सर आपका नाम क्या है और कहाँ पे रहते हैं? मेरा नाम मुकेश यादव, धरावी में रहता हूँ। सर आप धारावी में क्या काम करते हैं? मैं मैनेजर हूँ जी। तो आप मैनेजर किस चीज़ के मैनेजर? बिस्कुट पाव बनता है, पाव का मैनेजर हूँ। तो आप ये जो पाव का काम कर रहे हैं ये कितने साल से कर रहे हैं? ये हो गया 40 साल से। जो आप 40 साल से कर रहे हो तो अभी जो धारावी रीडेवलपमेंट का काम आया है तो आपके हिसाब से वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हज़ारों गरीबों को यहाँ मजदूरी मिलता है। सर आप क्या काम करते हैं यहाँ पे 90 फीट रोड? हमारा लेदर का दुकान है। आप कितने साल से लेदर का काम कर रहे हैं? 30 साल से कर रहे हैं यहाँ पे। 30 साल से काम कर रहे हैं। सर जो अभी धारावी रीडेवलपमेंट का काम आया है तो आपके हिसाब से वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हो जाए तो अच्छी बात है, होना कोई ख़राब नहीं है, लेकिन सबको यहीं पे बना के दें, एक साइड में बना के दो, आप और ले लो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हम लोग को तुम मालोनी लेके जाओगे या मुलुंड लेके जाओगे तो ये तो मतलब नहीं निकलता है ना, हमारा कारोबार तो ख़त्म हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे फिर? जब यहाँ आप पब्लिक ही नहीं रहेगी तो काम कौन करेगा? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, होना ही चाहिए उसको। क्या मतलब क्या कारण क्या होना चाहिए? यार लाइफस्टाइल आदमी की चेंज होगी, आदमी का रहन सहन चेंज होगा, आदमी का सब कुछ तो डिपेंड करता है ना। अगर झोपड़ी में रहता है और अगर उसको फ्लैट में मिलेगा तो उसका आगे का जो है वो लाइफस्टाइल एकदम ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे छोटे से रूम में वो जो है 5-5, 6-6 परिवार के साथ में रहता है 90 स्क्वायर फीट की जगह में, तो उसको जगह स्पेस ज़्यादा मिलेगी तो उसकी लाइफस्टाइल चेंज होगी, उसको रहने के लिए अच्छा मिलेगा, पानी की जो किल्लतें हैं वो दूर होंगी। मेजर क्या कारण है कि आपको नहीं चाहिए? मेजर यही है कि रोजगार ख़त्म हो गया यहाँ का, जो भी कारखाना चल रहा है, मजदूर काम कर रहे हैं, यही बात है। सर अगर आपके धारावी रीडेवलपमेंट होगा, घर मिलेगा, बिल्डिंग मिलेगी सबको तो अच्छी बात है ना, क्योंकि यहाँ पे साफ़ सफाई ज़्यादा होगी। ठीक है, कारोबार मिलेगा तो अच्छी बात है। यहाँ कारोबार मिलना चाहिए, कारोबार होना चाहिए, यहाँ जो भी रोजगार है यहाँ होना चाहिए हम लोग को। अगर डेवलपमेंट हुआ तो आप लोग के एक अच्छे है ना कि साफ़ सफाई सब कुछ साफ़ सफाई मिलेगी आपको। साफ सफाई है, बिल्डिंग बनाइए, सबको यहीं पे दीजिए ना, कौन मना कर रहा है? बड़े बड़े टावर खड़ा कर दो, सबको वो मिल जाए, जिसका दुकान उसको दुकान दे दो, मार्केट बना दो। देखा गया अगर धारावी में से अगर झोपड़पट्टी हटा दिए जाएंगे तो यहाँ पे जो छोटे मोटे कारखाने फिर ऊपर रहते भी लोग हैं तो वो भी तो हट जाएंगे। उसके लिए तो उन्होंने सोचना चाहिए ना। तो लोग जो सर्वे कर रहे हैं नीचे ऊपर दोनों का सर्वे कर रहे हैं, सर्वे जो कर रहे हैं वो नीचे ऊपर दोनों का कर रहे हैं, तो उनको उस हिसाब से लाइफस्टाइल बढ़ा के देनी चाहिए जगह। तो अभी कुछ लोग का कहना है कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाना चाहिए क्योंकि धारावी में बहुत सारी गंदगी है, अगर डेवलपमेंट हुआ तो साफ सफाई उन्हें मिलेगी। होना चाहिए, लेकिन अपना भी काम कर चलना चाहिए ना, जो भी कारोबार है मिलना चाहिए यहाँ धारावी में। कि यहाँ पे रोजगार है, धंधे वाले हैं, उनको तो यहाँ से हटना पड़ेगा, उनका रोजगार जाएगा यहाँ से, तो उनके लिए कुछ सरकार को अलग तरीके से सोचना चाहिए। हुआ बिल्डिंग बने तो आपके कारखाने भी चले जाएंगे क्योंकि आपको एक रूम के हिसाब से एक ही रूम मिलेगा। उस पर आपको क्या कहना है? भाई जिसका बड़ा रूम है उसको बड़ा रूम दो, जिसका पैसा जो लगा हुआ है, मतलब जो हिसाब से भर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं हम लोग, वो हिसाब से बड़ा है तो बड़ा दो। अगर धारावी से झोपड़पट्टी हटा देंगे तो जो कारखाने वो भी हट जाएंगे, प्लस जिसमें 10 लोग काम कर रहे हैं कारखाने में उन लोग के भी जॉब चली जाएंगे, तो इस पर क्या कहना? देखिए ऐसा है कि कहीं अगर जॉब जाएगा तो कहीं जॉब बढ़ेगा भी, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ रीडेवलपमेंट होगा, आदमी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उसका प्रो करेगा, तो आगे जाके तो उसका बेनिफिट तो आदमी को मिलेगा ही ना। जो प्राइस लिस्ट है और फ्लैट की प्राइस लिस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो भी तो सोचो कि एक जगह अगर तरीके से देखा जाए तो लॉस है तो एक जगह से प्रॉफिट भी तो है। हर जगह से अगर वो करना जाए, अगर देश की आबादी बढ़ रही है तो उसके हिसाब से रीडेवलपमेंट होना चाहिए कि आदमी को आगे का जो है फ्यूचर समझ में आएगा, देश को आगे लेके जाना। जो आदमी यहाँ पे रहता है, बाहर के लोग आते हैं यहाँ पे, वो इस चीज़ को देखते हैं तो वो ये कहते हैं ना कि यार धारावी पुअर, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो उस चीज़ को आगे अपने को इम्प्रूवमेंट तो करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ। तो अभी देखा गया है कि कुछ लोगों को रीडेवलपमेंट से दिक्कत नहीं है, जो अडानी जी रीडेवलपमेंट करा रहे तो उनको अडानी जी से दिक्कत है, इस पर क्या कहना आपको? अडानी जी से दिक्कत है, यहाँ से बाहर भेजेंगे सबको, रोजगार ख़त्म हो जाएगा, यही बात है और कोई बात नहीं।
जो धारावी डेवलपमेंट हो रहा है अडानी जी करा रहे, कुछ लोग को इससे भी दिक्कत है। अडानी जी करा रहे हैं तो उस चीज़ का सरकार को सोचना चाहिए कि उस चीज़ को जो धारावी में रह रहे हैं उनको प्रॉपर उसी जगह पे जगह दी जानी चाहिए। ये नहीं कि उसको यहाँ पे है तो उसको दूसरी जगह पे शिफ्ट की जाए। ये उनको लिखित में इसको प्रमाणित करके वो सरकार को लेने चाहिए। इस चीज़ को सरकार दे रही है, उनको जगह प्रॉपर्टी तो दी है, लेकिन उसको लिखित में कहीं किया है क्या जो यहाँ पे रहने वाले हैं वो यही कहीं और फेंकेंगे। तो आपको ये किसने कहा कि आपको मड और मलाड में फेंक देंगे? मोबाइल में न्यूज़ में ही आ रहा है, मुलुंड में भेज रहे हैं, कभी मलाड मालोनी में दिखा रहे हैं, ये न्यूज़ में दिखाया, कल परसों देखा हूँ मैं। वो भी एकदम आगे मड़ में लेके जा रहे हैं, खाड़ी के अंदर। वहाँ कौन जाएगा, कौन रहेगा, कितना टाइम लगेगा आने में जाने में आदमी को। पूरी मार्केट ख़त्म हो जाएगी हम लोग की तो। और सर देखा गया कि अभी सुनने में आया, कल ही न्यूज़ है कि जो भी धारावी के लोग हैं उन्हें मड में दिया जाएगा जगह। तो उस पर क्या कहते गलत है, ये तो सरासर गलत है। आदमी यहाँ पे जो 40 साल 50 साल से रह रहा है वो मर क्यों जाएगा? अगर मर जाना ही होता तो वो वहाँ पे जाके सिर्फ पहले से हो जाता।